नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था, आज हम उस बड़े रहस्य को खोलने वाले हैं, चारों युगों में बनने वाले कालपुरुष और उनकी नक्षत्रों के वर्गीकरण का विज्ञान। लेकिन इस गहन अध्ययन को शुरू करने से पहले एक आवश्यक आधार को दोहरा लेना जरूरी है। ये समस्त ज्ञान उस नींव पर टिका है जो हमने अपने पिछले वीडियो में रखी थी, मनुष्य की उत्पत्ति का रहस्य, जीवन के 7 चरणों का दर्शन और निरुक्त शास्त्र की गहराई। आज हम उन्हीं 3 मौलिक नियमों को एक स्केल या पैमाने की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसी पैमाने पर चारों युगों, उनके नक्षत्रों और जीवन की थाह लेंगे। आज आपकी समझ में ये स्पष्ट होगा कि कृतयुग में उत्पत्ति की भूमिका किस नक्षत्र के पास थी और कलयुग में वही जिम्मेदारी कौन सा नक्षत्र वहन कर रहा है। ये वीडियो सच्चे अर्थों में ज्योतिष के गंभीर साधकों और विद्यार्थियों के लिए एक मास्टर क्लास साबित होगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि समापन पर मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रो टिप साझा करने वाली हूँ। इसकी सहायता से नक्षत्रों के बारे में सामान्य जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति बिना गहन मुहूर्त ज्ञान के अपने दैनिक जीवन के निर्धारित कार्यों को सही दिशा और संयम दे सकता है। यदि आपने वो मौलिक वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया पहले उसे देख लें, क्योंकि आज का ये जटिल सूत्र उसी ज्ञान के ताने बाने से बुना जाएगा। आइए अब सबसे पहले हमारे युग चक्र के आदि बिंदु से कृतयुग से शुरुआत करते हैं। कृतयुग, संपूर्णता और संतुलन का पूर्ण चक्र। कृतयुग, जिसे सामान्यतः सतयुग के नाम से जाना जाता है, इसके नाम के निरुक्त यानी शाब्दिक व्युत्पत्ति को समझना इसके स्वरूप को समझने की पहली कुंजी है। कृत, क्री धातु से, मूल अर्थ बनाना, रचना करना, करना। विस्तार, कर्ता, रचयिता, उत्पादन की क्रिया। गुणात्मक अर्थ, जो किया जा चुका है, सिद्ध, परिपूर्ण, चरितार्थ। संख्यात्मक प्रतीक, संख्या 4 यानी चारों पुरुषार्थों की पूर्णता का प्रतीक। सत या सत्य, मूल अर्थ जो सत यानी वास्तविक में है, शाश्वत सत्य। विस्तार, साध्य यानी प्राप्त करने योग्य, धर्म का मूल। संख्यात्मक प्रतीक, संख्या 7 यानी सप्तऋषि, सप्तचक्र, जीवन के 7 चरणों से संबंध। युग, मूल अर्थ एक लंबा कालखंड, युग्म यानी जोड़ा। विस्तार, जोड़ने का साधन, मानव के आंतरिक विकास का चरण। संख्यात्मक प्रतीक, संख्या 4, 12 और 60 यानी 4 युग, 12 राशि और षष्ठी अब्दानी। प्रतीकात्मक अर्थ 4 हाथ का नाप यानी संपूर्णता और संतुलन का माप। अतः कृतयुग का आशय है कि रचने का वो परिपूर्ण कालखंड जहाँ पर्याप्त सामग्री और संतुलन के साथ सिद्ध व सत्य उत्पादन होता है। ये वो युग है जहाँ कर्म और फल में कोई अंतर नहीं, कर्ता और क्रिया एकाकार हैं। इसी परिपूर्णता के दर्शन को जीवन के 7 चरणों में देखने के लिए हम इस युग का आरंभ पुष्य नक्षत्र से करते हैं। पहला, उत्पत्ति का चरण यानी पुष्य नक्षत्र। ये सृष्टि और पोषण का मूल स्रोत है। जीवन का जन्म इसी संतुलन बिंदु से होता है, एक पोषणकारी संरक्षित वातावरण में। दूसरा, अस्तित्व का चरण यानी आश्लेषा नक्षत्र। ये जीवन को बांधकर जकड़कर रखने वाला चरण है। ये संरक्षण, पकड़ और निरंतरता का प्रतीक है। अस्तित्व को बनाए रखने की प्रबल इच्छा यही निहित है। तीसरा, परिवर्तन का चरण यानी मघा नक्षत्र। ये रूपांतरण और विध्वंस का समय है। पुराने ढांचे टूटते हैं ताकि नए मार्ग का निर्माण हो सके। ये एक आवश्यक शून्य की स्थिति है। चौथा, विकास का चरण यानी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। ये आनंद, सृजन और समृद्धि से परिपूर्ण विकास का दौर है। जीवन अपनी पूर्ण क्षमता के साथ फलता फूलता है, विस्तार पाता है। पांचवा, पतन का चरण यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ये धीरे धीरे आने वाला क्षय और कर्तव्य बोध का समय है। ऊर्जा सिमटने लगती है और उत्तरदायित्वों का भार बढ़ता चला जाता है। छठा, लोप का चरण यानी हस्त नक्षत्र। ये विलय और अदृश्य होने की प्रक्रिया है। जो कुछ भी दिख रहा था वो धीरे धीरे ब्रह्मांड की व्यापकता में समा जाता है। सातवां, विश्राम का चरण यानी चित्रा नक्षत्र। ये ठहराव, पुनर्निर्माण और नई रूपरेखा बनाने का अवसर है। एक चक्र पूर्ण होता है, दूसरे के बीज अंकुरित होते हैं। यही कृतयुग का जीवन दर्शन है,
जहां जीवन एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक पूर्ण, स्वसंचालित और संतुलित चक्र है जो स्वतः ही पुष्य से चलकर चित्रा तक पहुंचता है।